नमस्कार एवरीबॉडी। हमने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का +1 का स्टार्ट किया था 11th का। तो उसमें हमने स्टडी किया था कि सबसे पहले तो ये बताइए कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री का हमें पता चल गया कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, राइट, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम विच द मैटर इज़ मेड अप ऑफ। तो बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टू दैट वी हैव कि मैटर जो है हमारे पास, इसको हमने कैसे डिफाइन करना। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड कैन बी फेल्ट विद सेंसेस। तो आप बोलोगे कि सर हवा जो है तो उसका मास है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मास भी है, ठीक है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और इवन हम इसको सेंसेस से फील कर सकते हैं, हम इसको देख नहीं सकते हैं। ओके, तो मैटर, इसकी हमने डिवीज़न 9th में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो मैटर क्या होता है, मैटर की हमने डिवीज़न की हुई है कि मैटर दो तरह का है। इसमें एक मिक्सचर होती है मैटर और एक प्योर सब्सटेंस होती है। तो प्योर मिक्सचर में हमारे पास दो तरह का मिक्सचर आता है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। ये सब कुछ आपने 9th में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज कराऊंगा आपको कि प्योर सब्सटेंस जो होती है वो दो तरह की है, दैट इज़ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नो वन बाय वन हमने मैटर की डेफिनेशन कर ली। हम वन बाय वन जो है सारी चीज़ें क्लियर करते हुए आगे को बढ़ते जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगी और दे आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। इनकी रेशियो फिक्स्ड नहीं है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने एक गिलास पानी ले लिया, ठीक है, अब मैं 2 भी ले सकता हूँ, मैं 4 गिलास भी ले सकता हूँ, मैं 10 लीटर भी ले सकता हूँ। तो उसमें मैंने साल्ट जो है डिज़ोल्व कर दिया। अब वो जो साल्ट है, व्हेन आई डिज़ोल्व साल्ट, दैट मे बी 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून एंड सो ऑन, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, इट मे बी एनी अमाउंट। अब मिक्सचर जो है ये होमोजेनस भी हो सकता है, हेटेरोजेनस भी हो सकता है। होमोजेनस तब होगा जब उसके कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स कर जाएं एक दूसरे में। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल ली शुगर और वाटर की। वाटर में शुगर डिज़ोल्व कर दी, प्रॉपरली डिज़ोल्व हो गया, हमें कहीं पर भी शुगर और वाटर के बीच में बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही, तो हम कहेंगे कि वो क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर हो गया। साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। एयर को आप देखिए ध्यान से, क्या आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेज नज़र आ रही है हवा में? नो, इट इज़ मिक्सचर। तो इसका मीनिंग है कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसमें हमारे पास क्या रहेगा, ये देखिए, ये साल्ट और हमारे पास जो वाटर है उसका कॉम्बिनेशन बनाया हमने, होमोजेनस मिक्सचर बन गया। ओके, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज़ द हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर में हमेशा बाउंड्रीज रहेंगी। मिक्सचर, ठीक है, जैसे हमने ऑयल और वाटर का मिक्सचर बना दिया, राइट। अब है तो मिक्सचर, हमने हो सकता है ऑयल 3 स्पून लिया हो, वाटर जो है 1 गिलास लिया हो सकता है वाटर में 1 लीटर ले लूँ और जो ऑयल है वो 4 स्पून ले लूँ। इनको मिक्स करिए, मिक्स करने के बाद फिर से इसकी लेयर्स सेपरेट सेपरेट आपको दिखाई देंगी। ऑयल और वाटर की लेयर्स अलग अलग दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है ये नॉन मिसिबल है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ऐसे आप राइस थोड़ा सा लेकर उसमें थोड़े से कंकड़ डाल दीजिए, कोई दाल डाल दीजिए, तो आप देखिए कि वो भी हेट्रोजीनस मिक्सचर की हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल आएगी। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होता है, द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और थ्रू आउट हमें इसमें बाउंड्रीज दिखाई देती है। एग्जाम्पल हैं हमारे पास मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, ग्रेन्स एंड पल्सेस। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। ये आपको याद होगा, अपने 9th में इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में ये सारे के सारे मेथड्स आपने किए थे। अब उसके बाद हेटेरोजेनस मिक्सचर के बाद हमारे पास आ जाता है प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब हैविंग नो मिक्सिंग। अब प्योर सब्सटेंस में कंपोनेंट्स जो हैं उनकी रेशियो फिक्स्ड रहेगी, राइट। अब इसमें प्योर सब्सटेंस दो तरह की है, एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड्स। एलिमेंट तो नेचुरली जो एग्जिस्टिंग
जो हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स के होते हैं, राइट। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ये एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस की, ठीक है। ग्लूकोज जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है फिक्स्ड रेशियो में। तो इसमें अगर तो एलिमेंट्स होंगे तो एलिमेंट्स जो है वो क्या रहेगा, प्योर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं प्योर सब्सटेंस के, इसको आप सिंपल फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप इजी वे से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आगे दो सब्सटेंसेस है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स हमारे पास ये आपके सामने है। एलिमेंट्स एक ही तरह की पार्टिकल्स होंगी, उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होंगे या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। एग्जांपल सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आप सोडियम का मेटल का पीस लेते हो तो उसमें सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे। कॉपर का बर्तन ले लेते हो, तांबा, उसमें आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कॉपर के क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे। सिल्वर, चांदी के अंदर सिर्फ आपको सिर्फ चांदी के एटम्स मिलेंगे। हाइड्रोजन H2, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे। ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे। तो एलिमेंट जो है वो सिंगल एटम से भी बना हो सकता है, एलिमेंट्स दो एटम से भी बना हो सकता है, 3, 4, 5 किसी भी एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये उनके सिंबल हैं, राइट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एटम जो हैं आपस में मिक्स करके जगह बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन है तो प्योर सब्सटेंस ना, एक ही तरह के एटम्स इसमें हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन, दो मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दे कंटेन atoms of one type. The atoms of different elements are different in nature. Some elements such as the sodium or copper contain single atom held together as their constituent particle, whereas in the some others. तो इसमें एक ही तरह के एटम्स आपको दिखाई देंगे। अब उसके बाद आता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। हमने बताया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में है। तो मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं। अब मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला तो इन्होंने H2 बना दिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला तो इन्होंने ऑक्सीजन O2 बना दिया। लेकिन ये मॉलिक्यूल तो हैं, बट दिस मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ द सिमिलर एटम। ये एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, याद रखिएगा, ये एक ही तरह के एटम से बना है। तो ये देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल जो है तो ये मॉलिक्यूल, बट इट इज मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। ये भी सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है कंपाउंड। व्हेन टू और मोर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, अब दो अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन करें तो वो कंपाउंड बना देती हैं। कंपाउंड भी एक मॉलिक्यूल की टाइप है, ठीक है। जैसे वाटर है, इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड भी है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल बना है डिफरेंट डिफरेंट एटम से। कंपाउंड इसलिए बोला हमने इसको क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिक्सिंग के बाद बना है। इसमें रेशियो क्या रहेगी, हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की रेशियो रहेगी, यहाँ पर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन की रेशियो रहेगी। तो इसमें इसके मास की रेशियो भी फिक्स रहती है। हमारे पास वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस कंपाउंड। तो इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये स्टडी करनी है। हमारे पास जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं और उनकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। कीप वाचिंग माय वीडियोस, कीप सब्सक्राइबिंग। आप इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मेल आईडी मेरा नीचे दिया है, तो आप उस मेल आईडी के ऊपर क्वेश्चन भेज सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के भेजिए। आपके कमेंट से हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलती है और बढ़िया वीडियो बनाने का हमें मौका मिलता है। कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप टेलिंग अदर्स। थैंक यू वेरी मच।